नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। यूजीसी के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन के चलते प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश चंद डाराकोटी के आह्वान पर करणी सेना संघ विकासनगर पहुंची, जहां पुष्पों की माला पहनाकर मिलन किया गया। तत्पश्चात हरबटपुर चौक से पहाड़ी गली चौक तक कार यात्रा के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में दिया जाना था, परंतु उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त यूजीसी के संशोधित कानून पर वर्तमान तिथि में रोक लगाई गई, जिसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी। वहीं इस मौके पर करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शक्ति सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण पुंडीर एवं साथी भूपेंद्र सिंह डोगरा, समर्थक एवं सहयोगी पूर्व सैनिक डीसी राणा, लाल सिंह तोमर, भीम सिंह, तरुण, अरविंद, परवीन, नवीन खन्ना, अमित भट्ट आदि सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। आइए देखते हैं। अभी मेरे पास दिल्ली से फोन आया है, स्वर्ण समाज की मेहनत जो है वो पास हो गई। अभी सूचना आई है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इस कानून को स्टे कर दिया गया है। ये अभी 2 मिनट पहले सूचना है। जिंदाबाद जिंदाबाद की जीत है, आप लोगों की जीत है। और पूरा स्वर्ण समाज हिंदुस्तान के अंदर पहली बार करवट ली थी। आपने जता दिया कि जब जब हिंदुस्तान की सत्ता पर कोई आँच आती है, पूरे हिंदुस्तान के स्वर्ण ने पहले भी बलिदान से पीछे नहीं हटे, अब भी अपने बलिदान से पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों की मेहनत, मीडिया का साथ, स्वर्ण समाज का साथ, ये साफ संदेश देता है कि जब जब हम करवट बदलेंगे तो दिल्ली का सिंहासन डोलेगा। जय भवानी, स्वर्ण समाज जिंदाबाद, जय भवानी, देखिएगा 100% स्वागत आप सभी बंधुओं का। यूजीसी का कानून हिंदुस्तान के अंदर स्वर्ण समाज और जितने भी जाति के हमारे छात्र हैं पढ़ने वाले विश्वविद्यालय के अंदर, उन सब के लिए बहुत घातक कानून था। अब से पहले 2 मिनट पहले ही उस कानून के तहत, यूजीसी के तहत जो कानून आया था, हिंदुस्तान के स्वर्ण लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से इसमें क्रांति का बीज बोया और वो क्रांति आपकी सफल हुई। उस क्रांति के तहत हिंदुस्तान की सत्ता नहीं झुकी, लेकिन जिसकी न्याय की गुहार हम लोगों ने उस सर्वोच्च न्यायालय में लगाई थी, उस सर्वोच्च न्यायालय के बयान के अनुसार सख्त टिप्पणी करते हुए न्याय हमने मांगा था। स्वर्ण समाज कभी न्याय की बात नहीं करता है। स्वर्ण समाज ने जब जब करवट ली है, हिंदुस्तान की सत्ता डोलती है, स्वर्ण समाज ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि भैया हमें न्याय दिया जाए। अगर छात्र जीवन से ही आप उनको मुकदमे में डाल दोगे, भेदभाव की वासना में डाल दोगे, तो भेदभाव की जो राजनीति सत्ता में बैठे केंद्र के हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री करना चाह रहे थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया है। ये स्वर्ण समाज की, आप मीडिया बंधुओं की, हमारी सबकी जीत है। इसमें सबका सहयोग रहा। इस सहयोग के लिए आपको बधाई और पूरे स्वर्ण समाज को बधाई देते हैं हम। इस तरह का भेदभाव जो राजनीति करके इन लोगों ने छात्र जीवन से ही डालने का काम किया था, उस पर आज स्टे हुआ। ये आपकी जीत का और आपकी बधाई, आपकी मेहनत का कारण है। आरक्षण जैसे मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? आरक्षण का मुद्दा आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आज के युग में 77 साल के इतिहास के अंदर आप देखिएगा, जो व्यक्ति आज निचली कैटेगरी में थे और अपने आप को गरीब मानते थे, वो आरक्षण का लाभ लेकर IAS, IPS और जज बन चुके हैं। हम चाहते हैं क्रीमी लेयर के तहत, EWS के तहत भी इसको कम किया जाए और EWS को बढ़ावा दिया जाए, जिससे स्वर्ण समाज, दलित समाज, जितने भी लोग हैं आर्थिक दृष्टि के आधार पर जो गरीब हुए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण जैसी जो ये प्रथा हमारे देश के अंदर लागू है 77 साल के अंदर से, ये जहर है। ये समाज को तोड़ने का काम करती है, बिगड़ने का काम करती है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर देखेगा स्टे हो गया है, अगर ये कानून वापस ना हुआ, स्वर्ण समाज ने 4 दिन के अंदर
अपनी ताकत दिखाइए। अगर कानून वापस नहीं होता है, स्वर्ण समाज दोबारा दिल्ली की तरफ कूच करेगा और तख्ता पलट करने से भी नहीं हटता स्वर्ण समाज। या तो बोलता नहीं, अगर बोल जाता है फिर रुकता नहीं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी। सभी को राम राम, जय भवानी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विरोध हमेशा स्वर्ण समाज ने गलत का किया है। पहले हम लोगों ने अंग्रेजों से, फिर मुगलों से, आज इन कुरीतियों से लड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद से स्वर्ण समाज, चाहे कोई सी पार्टी आई, कोई सी पार्टी चली गई, स्वर्ण समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। केवल उसका लाभ लिया गया स्वर्ण समाज का। आज इतनी दयनीय स्थिति है स्वर्ण समाज का कि वहाँ के बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो रोजगार के लिए अपने आप को सज्ज कर पा रहे हैं, जिनके बाप दादाओं ने थोड़ी जागीरदारी बचाई थी। सरकारों ने सबसे पहले हमारे साथ हमारी हवेलियाँ, हमारी जागीरदारी, बागवानी, खेती 2 बार सीलिंग लगा के ली, तब भी हम लोग चुप रहे। SC ST आरक्षण के रूप में हमारे साथ प्रतिभाग लिया गया, हमारे साथ गलत किया गया, तब भी हम चुप रहे। आज यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, लेकिन सोचने का विषय है, मतलब यूनिवर्सिटियों में जहां बच्चे भेदभाव छोड़कर पढ़ाई का काम करते हैं, शिक्षा को मंदिर कहा जाता है, वहां पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह सरकार बच्चों के बीच में फूट डालने का काम कर रही है, सनातन धर्म को कमजोर कर रही है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं और ये मांगता हूं और कहता भी हूं कि सनातन धर्म के लिए क्षत्रिय और स्वर्ण समाज हमेशा छत का कार्य किया है। अगर स्वर्ण समाज के लिए जरा सा भी कुछ भी बात की जाएगी निगेटिव, तो हम अपना स्वर्ण समाज को लेकर दिल्ली घेरने का कार्य करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सभी को राम। चलो। राम। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।